नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो एसएससी जीडी 2026 के सबसे बड़े सवाल पर है। आखिर कितनी नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है कि शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को के कम मार्क्स कम हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं जो एनालाइज बता रहा हूँ वो लाखों स्टूडेंट्स के डाटा और शिफ्ट वाइज एवरेज के बेसिस पर है। ये कोई फेक या हवा में बनाया गया प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल एसएससी नॉर्मलाइजेशन आने के बाद नंबर्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। अब देखते हैं असली पिक्चर। दोस्तों, पूरे एग्ज़ाम का एवरेज लगभग 69.45 मार्क्स निकला है, जबकि नॉर्मलाइजेशन एनालाइज में लगभग सभी शिफ्ट को 70.4 के आसपास बैलेंस किया गया है, सभी शिफ्ट को एनालाइज करके। इसका मतलब एसएससी का फार्मूला डिफ़िकल्ट और इजी शिफ्ट को एक कॉमन लेवल पर लाने की कोशिश करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज किन शिफ्ट को मिल सकती है। सबसे पहले आप अपना अपना शिफ्ट देख लीजिए, किस शिफ्ट को, आपकी शिफ्ट का कौन सा एवरेज था। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फिर बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। आप सब देख सकते हैं कि किन शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, किस शिफ्ट को ज़्यादा मिला है, किस शिफ्ट को कम मिला है, सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट कौन सी थी, सबसे और टफ शिफ्ट कौन सी थी। अब बात करते हैं रिजल्ट से पहले हर बच्चे का एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी। मेरे 60 हैं तो कितने बनेंगे, मेरे 70 हैं तो कितने हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट पर बहुत सारे डाटा सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ कहीं +15 +20 दिखाए जा रहे हैं, कहीं -20 और -25 दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा जो एसएससी जीडी के पिछले ट्रेंड और इस साल के शिफ्ट एवरेज को देखकर रियलिस्टिक लगता है। जैसे कि ये पीडीएफ मुझे रैंक गुरुजी से प्रोवाइड हुई है। ये उन्होंने -2 -10 -4 -1 -1 की नॉर्मलाइजेशन दी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो सबसे आसान शिफ्ट थी 31 मई वाली, इसको इन्होंने 36 -36 -25 का और -9 -5 इतनी नॉर्मलाइजेशन दी है। लेकिन अगर हम एसएससी जीडी पिछले साल ट्रेंड को देखें तो ऐसा नहीं होता, इतनी माइनस नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलती एसएससी जीडी में, खासकर एसएससी जीडी में। आगे देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो एसएससी जीडी के पिछले ट्रेंड के हिसाब से। सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर लो। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि उनके 75 मार्क है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 हो जाएंगे। ऐसा एसएससी जीडी में प्रैक्टिकली नहीं होता। हाँ, अगर इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स थोड़े एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन एसएससी के पर्पस किसी को पुनिश करना नहीं होता। एसएससी का पर्पस सिर्फ डिफ़िकल्ट और इजी शिफ्ट को इक्वल करना होता है, सभी शिफ्ट को इक्वल करना। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं कि -20 या -25 मार्क्स चले जाएंगे, मुझे पर्सनली ये रियलिस्टिक नहीं लगता। अब असली बात यह है कि किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा। जिन शिफ्ट का एवरेज सबसे कम रहा है उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज 60 या 64 के बीच था तो आप लकी कैटेगरी में हो। मेरे एनालाइज के हिसाब से ऐसी शिफ्ट को +7 से लेके +10 तक का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अगर आपका रॉ स्कोर 60 है तो नॉर्मलाइजेशन आपको 70 तक पहुंचा सकती है, 68 70 तक पहुंचा सकती है। अगर आपकी मीडियल डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, जिन शिफ्ट का एवरेज 65 से 69 के बीच था, उनको आप 5 से लेके 7 तक नॉर्मलाइजेशन प्लस मान के चलिए। यही सबसे सेफ प्रेडिक्शन है। अगर किसी के 62 मार्क्स बन रहे हैं तो आप 7 जोड़ के 69 आपके देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके 70 थे तो आपके 77 79 आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हाई एवरेज वाली शिफ्ट, अब बात करते हैं कि उन शिफ्ट की जिनकी एवरेज 72 74 उससे ऊपर है, जैसे 80+ है या 90+ है। जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एस एस जी डी में किसी के 8 या 10 मार्क्स डायरेक्ट कट जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप
जितने आपके स्कोर हैं जहाँ उतने ही रहते हैं, जहाँ सिर्फ आपको एक नंबर की या दो नंबर की नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकती है। कभी कभी मार्क्स सेम भी रह सकते हैं। तो अगर आपके 78 मार्क्स या 80 मार्क्स, 90 मार्क्स थे, तो हो सकता है कि फाइनल स्कोर आपका सिर्फ एक नंबर या +1 या +2 देखने को मिल सकता है। लेकिन 78 से सीधा आपके 60 जाना प्रैक्टिकली नहीं लगता। सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी, अब मैं उन बच्चों के से बात करना चाहता हूँ जो 55 से 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं। दोस्तों असली गेम यही है। 80+ वाले की जनरली सेफ साइड पर होते हैं। वो 40 वाले नॉर्मलाइजेशन से मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिनके 40 मार्क्स हैं। लेकिन 55 से 70 वाली कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन रैंक को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यही पर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का डिफरेंस बनता बनता है। मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट रेंज, अगर शिफ्ट बहुत टफ थी तो आपको 10 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 नंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट एवरेज थी तो आपको 5 से लेके 7 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो आपको सिर्फ एक नंबर या दो नंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा इजी थी तो आप सिर्फ जितने आपके राम स्कोर हैं आपको सिर्फ उतने ही 0 नंबर की नॉर्मलाइजेशन या ज़्यादा से ज़्यादा -1 देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा एडजस्ट मुझे SSC GD पैटर्न में रियलिस्टिक नहीं होता। अब मैं आपको फाइनल मैसेज बता रहा हूँ। अभी से किसी यूट्यूब चैनल की या फिर किसी भी PDF, जो भी फेक नोटिस जो आते हैं, उनको देखकर आप पैनिक मत हो। ना तो +15 मिलने वाले हैं, बहुत ही कम, रेयर चांस, 100 में से सिर्फ 5% बच्चों को ही मिलते हैं 15+। लेकिन 15+ मिलना बहुत ही रेयर चांस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको +10 नंबर की नॉर्मल देखने को मिल सकती है, या +12 नंबर की। ना ही आपको -20 देखने को मिल सकते हैं, ना ही आपके -20 कटने वाले हैं। रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। एसएससी का सिस्टम क्या होता है कि किसी भी बैलेंस, जो भी आपके मार्क्स हैं उनको बैलेंस क्रिएट करता है, शॉक नहीं देता। इसलिए अभी अपना रॉ स्कोर, कैटेगरी और स्टेट देखकर अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आने दो, नॉर्मलेशन आने दो, तब एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट जेन्युइनली डिफ़िकल्ट थी तो आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अपना शिफ्ट देख लीजिए, आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपको कितना नॉर्मलेशन दिए गए हैं रैंक गुरुजी के ऊपर। आप अपनी शिफ्ट देख लीजिए सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करके, कि आपको कितनी नॉर्मलेशन दी गई है। लेकिन अगर आपको -10 नंबर की, -5, -9 नंबर की अगर आपको नॉर्मलेशन मिल रही है तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। SSC GD में ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ आपके रास को जितने हैं उतने ही रहेंगे, या सिर्फ आपको एक -1 नंबर की, जहाँ फिर 1+1 या +2 नंबर की आपको नॉर्मलेशन देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके अपनी शिफ्ट और रास को बताओ, मैं पर्सनली एस्टिमेट करके बताऊंगा कि आपको कितने नंबर की नॉर्मलेशन मिल सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बस इतना ही।